प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका के चौथे पाठ माटी वाली ये कहानी है, इसका सारांश समझा रहा हूँ। और सारांश समझाने से पहले मैं आपको इस पाठ के लेखक श्री विद्यासागर नौटियाल जी का जीवन परिचय समझा रहा हूँ। हम अगली टर्न पर इस पाठ को समझेंगे। सबसे पहले विद्यासागर नौटियाल जी का जीवन परिचय। समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ और उच्च शिक्षा उन्हें वाराणसी से प्राप्त हुई। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। प्रमुख कृतियों में इनकी सबसे पहली है टिहरी की कहानियाँ। सुच्ची डोर ये कहानी संग्रह है। उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा ये उपन्यास है, और मोहन गाता जाएगा ये इनकी आत्मकथा है। अब हम इस पाठ का सारांश समझते हैं। पाठ है माटी वाली। टिहरी शहर में सैमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में एक माटी वाली रहती थी। लेखक बता रहे हैं, एक माटी वाली की कहानी समझा रहे हैं। लेखक ने बताया है कि माटी वाली कहाँ रहती थी। टिहरी शहर में सैमल का तप्पड़ मोहल्ले में, उसके आखिरी घर की खोली में, एक झोंपड़ी में। वह शहर के घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती और उसी से उसका जीवन चलता था। वह एक कनस्तर में मिट्टी भरकर लाती, उससे लोग घरों की लिपाई पुताई करते। पूरे शहर में वह माटी वाली के नाम से जानी जाती थी। एक दिन वह माटी का कनस्तर लेकर एक घर में गई। इस घर की मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी। उस माटी वाले की गरीबी को देख कर के जिस घर में वह माटी पहुंचाने गई, उस घर की मालकिन ने उसे 2 रोटियां खाने को दी। उसने एक रोटी अपने सिर पर रखे गंदे कपड़े पर बांध ली और एक वहीं पर चाय के साथ खा ली। माटी वाली को पुरानी चीज़ों का मोह था। उसने एक रोटी कपड़े में क्यों बांध ली? उसने सोचा कि घर पहुंचकर अपने बूढ़े पति को, जो उसका इंतज़ार कर रहा होगा, उसे ले जाकर वह इस रोटी को दे देगी। माटी वाली को पुरानी चीज़ों का मोह था। उसका कहना था कि वैसे भी अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है, टिहरी का मोह भी वैसा ही है। अब हम यहाँ से उजड़कर कहाँ जाएंगे। जब बात चली टिहरी गांव को बांध बनाने की, तो सबसे ज़्यादा डरी हुई थी वह माटी वाली। उसका एक कारण यह भी था कि वह अत्यधिक गरीब थी। उसने सोचा कि मुझे यहाँ से जब कहीं वापस दूर भेज दिया जाएगा, मुझे इस गांव से निकाल दिया जाएगा, ये गांव जब पानी से भर जाएगा तो मेरा यहाँ कोई घर परिवार भी नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई जगह नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कैसे गुजारा करूँगी।
अपने भविष्य को लेकर के वह बहुत अधिक चिंतित है। इसके साथ साथ हमने जैसा कि पढ़ा है कि माटी वाले को पुरानी चीज़ों से विशेष मोह था। पुरानी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है। टिहरी का मोह भी उसके लिए वैसा ही है। वह सोचती है कि जब टिहरी गांव बांध बन जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, यह गांव उजड़ जाएगा, हमारा घर उजड़ जाएगा, हमारा रहने का स्थान उजड़ जाएगा। टिहरी में भागीरथी नदी पर विशाल बांध बनने से पूरा टिहरी शहर और आसपास के अनेक गांव डूबने लगे तो माटी वाली से कहा गया कि मुआवजा उन्हीं को मिलेगा जिनकी कोई ज़मीन या संपत्ति डूब में गई है। परंतु उस जैसी बेघर मजदूर का क्या होगा। माटी वाली कई घरों में मिट्टी पहुंचाकर तथा वहां से रोटियां लेकर अपने बूढ़े पति के लिए लाई थी। उसका पति उसी के आस में बैठा रहता था। टिहरी से उजड़े हुए लोगों को अन्यत्र बसाने वाले साहब ने जब उससे कहा कि वह अपने घर का प्रमाण पत्र ले आवे तो वह कहाँ से लाती। क्योंकि उसका अपना कोई घर नहीं था, अपना कोई स्थान नहीं था, अपनी कोई जगह नहीं थी। वह तो गरीब थी, एक टूटे फूटे झोंपड़ी में रहती थी और इधर उधर से मांगकर या कि कहें मिट्टी का कनस्ता घरों में पहुंचाकर वहां से कुछ मिल जाता, उससे अपना और अपने पति का गुजारा करती थी। उसके पास कोई ऐसा कागज नहीं था, उसे अब सरकारी मदद भी नहीं मिल सकती थी। टिहरी बांध भरने लगा, उसमें शहर डूबने लगा तो माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी लोगों से कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात गरीब आदमी तो जहाँ रहता है न जाने कैसे कैसे बमुश्किल अपना गुजारा करता है, वह वहीं अपना जीवन जीता है और अंत में वहीं मर जाता है। उसका शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, उसे बेघर नहीं किया जाना चाहिए, उसका घर उससे छीना नहीं जाना चाहिए। लेकिन मजबूरी, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था। और टिहरी शहर वहाँ पर गंगा नदी के एक बांध बन रहा था, भागीरथी नदी के ऊपर, और इस विशाल बांध में वह टिहरी गांव, वहाँ का सारा शहर, ये सब उसके डूबत में आ रहे थे। इस चीज़ को लेकर माटी वाली मन ही मन चिंतित थी।